नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज हमारे तीन अहम तरीन मेहमान हैं, उनका तारुफ़ कराऊंगा। और तीनों पाकिस्तान के तीन बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान हैं। अहम इश्यूज़ हैं। पहले मैं उस इश्यूज़ को सामने ले आता हूँ जो कई अहम पॉइंट्स पर मबनी हैं, और फिर अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊंगा और उनसे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तीन बड़ी सियासी जमातें ही इस मसाइल के हल निकाल सकती हैं। पाकिस्तान आज एक संगीन कौमी बहरान से गुज़र रहा है। ये बहरान सिर्फ मईशत या सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि रियासत, इदारों, मुआशरे और कौमी अखलाकियात सबको अपनी लपेट में ले चुका है। ये मुसलसल एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, माजी के ज़ख्म कुरेद रहे हैं और इख्तलाफात को दुश्मनी में बदल चुके हैं। इस रविश ने हमें बतौर कौम कमज़ोर कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक कौमी ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन प्रोसेस की ज़रूरत है। एक ऐसा अमल जहां सच को तस्लीम किया जाए, गलतियों का एतराफ़ हो और इज्तमाही तौर पर माफ़ी और दरगुज़र का रास्ता इख्तियार किया जाए। दुनिया के कई अक़वाम इसी रास्ते से खाना जंगी, आमरीत और शदीद तक़सीम के बाद दोबारा खड़े हो गए। हमें मानना होगा कि हर तबके, हर इदारे और हर सियासी क़ुव्वत से गलतियाँ हुई हैं। कोई मुकम्मल मासूम नहीं और कोई मुकम्मल मुजरिम भी नहीं। असल मसला ये है कि हम सच मानने से इनकार करते हैं और ज़िम्मेदारी दूसरों पे डालते हैं। इख्तिलाफ़ राय को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर इसे नफ़रत में बदलना कौमी ख़ुदकुशी है। इख्तिलाफ़ात को बर्दाश्त करना, सुनना और आइनी दायरे में रखना, यही मजबूत रियासत की अलामत है। इदारे की हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा और इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा, और अवाम को महज तमाशाई नहीं बल्कि असल फ़रीक़ तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम की मौशी तबाही, ज़हनी थकन और मायूसी को तस्लीम किए बगैर कोई इस्लाह मुमकिन नहीं। ताकत का असल चश्मा अवाम है और इन पर एतमाद किए बगैर रियासत खोखली हो जाती है। ये मुतालबा किसी एक जमात, किसी एक लीडर या किसी एक इदारे के हक़ या ख़िलाफ़ नहीं, हक़ में या ख़िलाफ़ नहीं। यह अपील सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अगर हमने आज सच, माफ़ी और मुफ़ाहमत का रास्ता ना अपनाया तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। कौमें नफ़रत से नहीं, दरगुज़र और ख़ुद एहतसाबी से बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये है चंद बातें जो हमने आज के प्रोग्राम में रखा है। बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को, और मेरे पास तीन पाकिस्तान सियासी लीडर्स हैं, बड़ी सियासी जमातों की, जिनमें से दो हुकूमत का हिस्सा हैं और एक अपोजिशन का। देखते हैं कि वो इन सोल्यूशन को किस तरह देखते हैं। मेरे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर साहिद खान साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े सीजन पॉलिटिशियन से। मेरे साथ हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, रहनुमा PTI, आप भी बहुत सीनियर सियासतदान हैं PTI के। मेरे साथ हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक सीजन पॉलिटिशियन है। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी जनाब, मैं सबसे पहले आता हूँ जाहिद खान साहब के पास। जाहिद खान साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बल्कि मेन आपके पास इस हुकूमत है और हुकूमत की ही सबसे बड़ी और पहली ज़िम्मेदारी होती है। अब आप मुझे बताइए कि सर, इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम कहा जा रहा है कि बहुत कमज़ोर हो चुका है, तबाह हो चुका है। इदारे इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुसलसल बढ़ रहा है और मौशी बहरान, हुकूमत की तरक्की रुक चुकी है, इतना बहरान है। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की ऐसी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? पहले तो हुकूमत हो, सियासी जमातें हों, कि उनकी क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या ऐसा अमल होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करे, पाकिस्तान में जो निज़ाम जमहूरियत है वो मजबूत हो, पाकिस्तान की आवाम जो असल ताकत है
वो अपनी जगह पर आए और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जा सके। जी क्या कहते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा बिल्कुल यही इस वक्त मुल्क का सूरत हाल है और हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई हल ढूंढे। एक बात से इख्तिलाफ है क्योंकि हम तीनों हुकूमत में हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में है और दो मैं सेंटर में हूँ और चांडियो साहब सपोर्टर से। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है। आज मैं एक वाकया बताता हूँ फिर आपके इस पे आता हूँ। आज सेनेट के स्टीयरिंग कमेटी कम्युनिकेशन का एक इजलास हुआ जिसमें एक खातून थी और जो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है उसने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है उस खातून की, और यहाँ तक कहा कि वहां पे जितने भी सेनेटर्स बैठे होते कहते अब सारे चोर है। एक मिनिस्टर कहता है कि अब सारे चोर है, ये अलमिया है इस मुल्क के लिए। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, चांदी साहब भी रहे। ये सी सूरत हाल कभी हमने नहीं देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी में, और हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, परवेज रशीद साहब। उससे तो ये तो नहीं रख सकते हैं कि वहां पे बैठकर एक खातून सेनेटर्स का एक मिनिस्टर बेइज्जती करेगा और वो सुनेगा। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अनहोनी है। और उसका सही सवाल था कि कहीं पे NHA का पैसा लगा है और किसी जो सोसाइटीज थी सोसाइटीज के साथ कोई रोड बना है, उसका सवाल हुआ कि क्यों बना, तो उस पे उसके साथ जो बेइज्जती हो गई वो सारे कल टीवी पे बाहर अभी आई हुए और चल रहे। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम सियासतदानों के हाल यहाँ तक पहुंच गए तो आप बताएं कि फिर मुल्क कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आपने बात की, क्योंकि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का फर्ज बनते हैं कि हम अपोजिशन को या जो पार्टीज है उसको इनवाइट करें, और सबसे पहले इदारे बाद में आते हैं। पहले तो पॉलिटिशियन बैठ जाए ना, वो कोई एक रास्ता ढूंढे, एक रास्ता निकाले, तो फिर जाके इदारों के साथ बात हो सकती है। जहां तक हमारे जुडिशली 47 से लेकर आज तक ठीक नहीं है। अगर कोई कहे कि इससे पहले बेहतर था, तो कोई बेहतर नहीं था, सारे भी गलत फैसले करते। गुड टू सी यू ये लोग कहते रहे, ये भी वही हरकतें कर रहे थे। तो मैं यही समझता हूं कि जी इस पे सारी जिम्मेवारी इस वक्त जो हम पॉलिटिशियंस है, जो बड़ी पार्टीज हैं उनकी भी, और अगर छोटी पार्टी भी है तो सब मिल बैठकर एक रास्ता ढूंढना होगा ताकि इस बुरहान से, ये जो मुल्क जिस बौर में फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाला जा सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मुल्क को निकालना या मुल्क को चलाना इनका काम होते। इदारे फिर उनको ये इतने ताकत और पावरफुल होने चाहिए कि इदारे इनको फॉलो करें, ये नहीं कि हम इदारों को फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये सूरत हाल है कि 2-3 दफा तो मरकजी हुकूमत ने किया है और दोबारा ही करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। और जो आपने बात की कि जो कुछ हुआ है वो तो हो गया है, अब अगला क्या करना है, इस मुल्क को इस मुश्किलात से कैसे निकालना है। सियासी अदम इस्तिकाम में मैशत बैठ चुका है, उठ नहीं रहा है, महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी उरूज पे है, इंडस्ट्री हमारे बंद हो चुकी है, ये सूरत हाल है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हुकूमत में है या नहीं है, चाहे बाहर बैठे हुए, लेकिन उसके लिए मिल बैठकर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस का हो या कुछ भी कहो, लेकिन एक सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो मुश्किलात में आगे धंसते जाएंगे। सबसे बड़ी दहशतगर्दी का सामना हम कर रहे हैं। हमारे दोस्त सुबह तो बिल्कुल दहशतगर्दों की मिन्नत है। मैं अभी देर से होकर आया हूँ डॉक्टर साहब, आपको पता है वहाँ जो सूरत हाल है, जो मैंने देखा है, आंखों देखा हाल, आप अगर आप देखें तो इंसान लरस जाता है कि क्या बनेगा जो सूरत हाल जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए जरूरी है कि हम सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिल बैठे और ये छोड़ दे, ये चोर है, तू चोर है, मैं डाकू, तू डाकू नहीं है, मैं डाकू। तो मेरे ख्याल में इस चीज से अभी इज्तनाब करना चाहिए, हुकूमत पहल करे। हुकूमत इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते कि हुकूमत को कह दे कि पहल कर दे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए और सब बगैर किसी हिले बहाने के मिल बैठे सारे रास्ते ढूंढने कोशिश करें। इंशाल्लाह रास्ता मिल जाएगा और इस बुरहान से मुल्क निकल जाएगा। जाहिद खान साहब, आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो भी किसी आपके सेनेटर के साथ, जो खातून सेनेटर के साथ ज़्यादती की गई और मिनिस्टर ने की है, आपने मिनिस्टर और सेनेटर तो कहा, यही तो असल हकीकत है कि उनको एक्सपोज करें, किसने बदतमीज़ी की है, कौन है शख्स।
मीडिया में उसे आना चाहिए। और आप जैसे लोग अगर नहीं नाम लेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? कम से कम आज इस प्रोग्राम में आप बताएं तो कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसने इस तरह बिहेव किया है, जिसकी बुनियाद पर एक सेनेटर को जो है वो इस तरीके से बातें सुननी पड़ी हैं, और ये किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह का अमल करने का इख्तियार नहीं है। कौन है सर, जरा बताएं ना। मैं ये भी बताता हूँ कि फिर वो सेनेटर्स ने वॉकआउट किया, और वो नाम जो है ना, वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, वो कोई डिप्टी चुपी नहीं है, कम्युनिकेशन का एक ही मिनिस्टर है वो। लेकिन मैं तो ये समझने कि जो अब ये चेयरमैन, अभी अगर उस चेयरमैन ने एक्शन नहीं किया, जो कमेटी का चेयरमैन होते उसके पास सर बहुत इख्तियार हुई थी। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, चांडी साहब को पता है, एक मिनिस्टर मैंने मीटिंग से बाहर निकाल दिया था, उसने एक गुस्ताखी की थी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। तो ये इसके पास है, अगर वो उसने नहीं किया तो अभी जो हमारे तो किस खातून सेनेटर के साथ इन मिनिस्टर साहब ने जो है वो मिसबिहेव किया सर? ये पीपल पार्टी के सेनेटर है, पलवशा खान, बहुत अच्छी है और काफी अरसे से वो सेनेटर रही है, और दो तीन दफा सेनेटर रही है। मैं ये नहीं, मैं देखिए, मैं एक चीज को इदारों के खिलाफ बदजबानी करना, या देखिए वो सेनेट वो खातून की तो है, लेकिन उस पार्लियामेंट का वो जो सेनेट है, सेनेट में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती हैं। सेनेट में बहुत मैच्योर लोग आते हैं, मैच्योर लोग बैठते हैं। अब ऐसी भी हो रही है, अब ऐसी भी हो रही है। जी ठीक है। मैं जरा आता हूं जनाब शौकत यूसुफजई साहब की तरफ आ जाता हूं। पहले मौलाना बख्श चांडियो साहब की तरफ जाने से पहले, शौकत यूसुफजई साहब, आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, बल्कि आपका दावा है कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात है इस वक्त, और आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो आप दावा करते हैं कि जी 70% है। चले मान लेते हैं, आप ही की बात मानते हैं। अब ये बताइए कि आप सबसे बड़ी अपोजिशन है, सियासी पार्टी हैं, अब आप क्या समझते हैं सर कि जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हुकूमत का क्या गलतियां हैं, अपोजिशन की क्या गलतियां हैं, और अब हुकूमत और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? मैंने तो एक डिटेल दी है जिस पे जाहिद खान साहब ने, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब मेन चीज़ तो यही है ना कि गवर्नमेंट जो है वो जिस मकसद के लिए आई थी तो फोकस रखे अपने हुकूमत के ऊपर, लोगों के मसाइल हल करे। लेकिन इस वक्त पूरा जो ज़ोर है वो इस बात पे कि पीटीआई को कैसे ख़त्म किया जाए, इमरान खान को कितना मुश्किल में डाला जाए। तो अभी तक तो यही लग रहा है हमें, और उसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, अभी तकरीबन कोई 77-78 हज़ार अरब तक कर्ज़ा पहुँच चुका है पाकिस्तान का। ये कर्ज़े ज़ाहिर है ये तो कोई भी हुकूमत का कोई वज़ीर नहीं बताता है कि जी ये कर्ज़े आपने कहाँ लगाए, किन किन सूबों को कितना पैसा मिला, ये भी नहीं बता रहे। लेकिन उसके मुतासरीन में हम सब आएंगे, क्योंकि सबके ऊपर वो कर्ज़ा चढ़ रहा है। तो इन 3 सालों में, पौने 4 सालों में जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, एक तो ये कि जमहूरियत नज़र नहीं आई, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता जा रहा है, अदालतों पे के जो हाल है इस वक्त वो मुझसे ज़्यादा जाहिद खान साहब ने कह दिया। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई बात नहीं छोड़ी इन्होंने। लेकिन जो असल चीज़ है वो है पॉलिटिकल स्पेस। अगर आप पॉलिटिकल स्पेस भी ख़त्म कर देंगे ना, जो ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उससे मुल्क जो है वो बन गली में जाके खड़ा हो रहा है। क्योंकि आपने सिर्फ तकिया किया हुआ है IMF के कर्ज़ों के ऊपर कि जी कर्ज़े मिलेंगे तो हुकूमत चलेगी, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, जिससे आपके नए कारखाने लग सके, जिससे आपकी सरमायाकारी आ सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ हम देखते हैं कि वो जाते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं, दावे भी होते हैं कि जी इतनी सरमायाकारी आएगी, लेकिन आप गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है कि उनके दौरों से अभी तक कोई सरमायाकारी ऐसी नहीं आई जिससे हम कहें कि जी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। तो अब रहे सही जो हमारे सरमायाकार थे वो भी अदम सियासी इस्तेकाम की वजह से वो भी भाग रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो इंतहाई मुझे मुश्किल और ख़तरनाक लग रही है कि हुकूमत का, वज़रा का पूरा फोकस इस बात पे है कि जी इमरान खान को कैसे सज़ा दिलाई जाए और PTI को कैसे ख़त्म किया जाए। आप देखें, जो भी वज़ीर आता है परफॉर्मेंस नहीं बता रहा है। हम तो उनसे यही डिमांड करते हैं कि आप परफॉर्मेंस पे फोकस करें। आप क्या परफॉर्मेंस है आपका 3 सालों में, तो परफॉर्मेंस नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं जी ये इंतशारी है,
तो ये इंतजार करते करते ये बातें आप इससे क्या मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। और आपने पेट्रोल 2 रुपये सस्ता करते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। अगर पेट्रोल सस्ता करते हैं तो ऊपर से जो गैस महंगी कर देते हैं, तो आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत जो है और भी सुगड़ रही है, आवाम के हालात मुश्किल में हो रहे हैं। तो हमने अपने आवाम को क्या देना है। मेरे जो PTI जो हमारी लीडरशिप है, उनको भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी अपोजिशन है हमारी, और हमें चाहिए कि हम आवाम के इन इश्यूज़ को भी साथ उठाएं, आवाम के इश्यूज़ को उठाएं। इस अदालतें जो इस वक्त अदलिया का जो बुरा हाल है, उस इश्यूज़ को भी उठाएं। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, उस इश्यूज़ को उठाएं। आज जो जस्टिस जहांगीरी साहब को जो हटाया गया, इससे ज़्यादा और क्या मजाक हो सकता है कानून के साथ। ऑलरेडी लिखा हुआ है 209 आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो बात ही नहीं गई है। तो इस तरह अगर हम अपने जजों को बेतौकीर करेंगे, इस तरह इदारों को कमज़ोर करेंगे और फिर सियासी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम तनकीद तो एक दूसरे पे करेंगे, लेकिन तनकीद अपनी जगह। लेकिन जो लोग जिनको ये काम आपने हुकूमत बना ली, जायज़ नाजायज़ ये एक अलग बात है। आपने हुकूमत बना ली, आपने इन 3 सालों में क्या कारनामा किया है जिससे आपकी मईशत बेहतर हो सके, जिससे आपके कारखाने बन सके, जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो सके। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बस सारा दिन वज़रा अच्छा जहाँ पे भी जाएंगे, इमरान खान ने तबाही की, इमरान खान ने शौकत यूसुफजई साहब, ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, आपने हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद किया और बताया भी, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है, अगर हुकूमत फ़र्ज़ कीजिए मुल्क की आपके हालात को बेहतर नहीं करना चाह रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं करना चाह रही है, मईशत को बेहतर नहीं करना पा रही है, मुल्क तरक्की के लिए बिल्कुल रुक चुका है, वो अगर हुकूमत नहीं करना चाहती है और उसका फोकस सिर्फ PTI की तरफ है, तो क्या PTI जो बहुत बड़ी अपोजिशन है, क्या उसका रोल भी यही हो कि वो डिस्ट्रक्टिव के ऊपर डिस्ट्रक्टिव करे, या वो कंस्ट्रक्टिव काम करे, वो पार्लियामेंट में काम करे, वो बाहर काम करे, वो आवाम के लिए काम करे, वो पॉजिटिव वे में आए, वो हुकूमत को माइल करे कि डायलॉग्स पे आए, आप भी डायलॉग्स पे जाएं। क्या कहते हैं सर इस पे ज़रा मुख्तसर? देखिए, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। इतने मसाइल इस हुकूमत ने पैदा किए हैं ना कि अवाम जो है ना वो परेशान है। अगर हम इन अवामी इश्यूज़ को उठा कर चलें, इनको लेकर चलें, तो पूरी पाकिस्तानी कौम दोबारा उठ जाएगी। क्योंकि इश्यूज़ तो हैं, आप देख रहे हैं जो इदारे इनके पुश पे खड़े हैं, उन्होंने इनको क्या डिफेंड किया और अपना क्या बयान है इनका चला। इनका अपना बयान फेल हो चुका है। अब बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जो भी वजीर आता है सुबह से शाम तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मरियम साहिबा पंजाब में सूबाई वज़ीर आला है, लेकिन उनकी जो कोई भी स्पीच आप उठा के देख लें, इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। तो जब तक ये आसाब के ऊपर उनका सवार है ना इमरान खान, और ये फोकस नहीं करेंगे अपने काम के ऊपर, तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासी स्पेस देना चाहिए और एक डायलॉग का अमल शुरू होना चाहिए। PTI के क़यादत से भी मैं अपील करूंगा कि डायलॉग की तरफ आए और असल इश्यूज मुल्क के वो भी उठाएं और सारी कौम को साथ लेकर चलें। क्योंकि अगर आपकी वजह से अदालतें तबाह होती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफा फैसले हो रहे हैं ना, हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए जो फैसले कर रही है, उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मैं आता हूँ जनाब मौला बख्श चांडियों की तरफ। मौला बख्श चांडियों सर, आपने दोनों साहिबान की बात सुनी और इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं दोनों की बातों से? वहीं मैं एक और बात भी सामने रखना चाहता हूँ सर, कि हर इदारे और हर सियासी क़ुव्वत से गलतियाँ हुई हैं माजी में। कोई मुकम्मल मासूम नहीं और कोई मुकम्मल मुजरिम भी नहीं जो हालात आज 78 साल में पाकिस्तान के हैं। असल मसला ये है कि हम सच मानने से इनकार करते हैं और ज़िम्मेदारी
इस मुल्क की तबाही की एक दूसरे पे डालते हैं। क्या कहेंगे मौलाना बख्शानियों साहब? आपकी मेहरबानी। पहले तो मैं सेनेट में जो हुआ है और जिस सेनेटर खातून के साथ मिसबिहेव किया गया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और उस मिनिस्टर के मुतल्लिक मैं कहता हूं कि जो कमेटी के चेयरमैन है वो एक्शन लें, सेनेट के चेयरमैन भी लें कि अगर खातून है उनका ही बहुत बड़ा एहतराम है, लेकिन बतौर सेनेटर के भी सेनेट का जो इस्तेहकाक है अगर वो मजरूह किया गया है तो वो हमारी बहन है, मैं उनके साथ रहा हूँ सेनेट में। मैं पहले तो उनकी मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि उन पर एक्शन होना चाहिए, कोई बताना चाहिए कि तरीक़ेकार। ये है पावर कमेटी के पास भी है, सेनेट के चेयरमैन के पास भी है कि वो अपने मेंबरान का एहतराम करा सकते हैं। आपके इत्तेहादी हैं सर, इसमें कोई घबराने की बात। आपके इत्तेहादी हैं ना सर, आपके इत्तेहादी हैं सर। मेरे देखो डॉक्टर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। जब मैं एक इंसाफ की बात कर रहा हूं, आप कह रहे थे आपके इत्तेहादी हैं। मेरे इत्तेहादी तो आसमान से आ गए क्या? मेरे इत्तेहादी तो अख्तियार हो गया कि वो खातून सेनेटर की, वो मर्द सेनेटर भी होता तो भी उनकी तौहीन करने की तो इजाजत नहीं है उनको। इत्तेहादी तो क्या हो गया? कोई आसमान से उतरे इत्तेहादी? मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं तो अपनी जो मेरा मौक़िफ़ है मैं बताना चाह रहा हूं, वो सुन ले तो बड़ी मेहरबानी। और अभी जो आपने कहा है कि आप इंसाफ की बात करें, मेरा ख्याल है जाहिद खान साहब ने भी और शौकत साहब भाई ने भी जो बातें की हैं वो इंसाफ की बातें हैं। उन्होंने अपनी जमात की कोई रख रखाव नहीं किया। मेरे भाई हैं जाहिद खान, उन्होंने क्या बात नहीं की। जितनी बातें अपोजिशन को करनी चाहिए वो सब की सब तो जाहिद खान ने की हैं। लगता ही नहीं था कि हुकूमती पार्टी के सेनेटर मेंबर बात कर रहे हैं। फिर शौकत को देखें, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अभी तो आखिर वाले हिस्से में तो कह दिया कि हुकूमत करे और ये करे, लेकिन उनके पहली गुफ्तगू का हिस्सा तो देखें, कितनी शानदार बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा अब ये भी कहना चाहिए पीटीआई के लिए, अब आपको यूं भी कहना चाहिए, आपको अभी ये भी रखना चाहिए मसला, अब ये भी देखना चाहिए। अब इंसाफ की बात और क्या होना चाहिए? सारे मसाइल का हल है, सिर्फ हुकूमत नहीं होती, अपोजिशन का भी इतना ही किरदार है मुल्क के चलाने में और माहौल को बेहतर करने में जितना हुकूमत का है। और ये अपोजिशन कोई छोटी अपोजिशन थोड़ी है, बहुत बड़ी अपोजिशन है। अब कर नहीं पा रही काम, कुछ नहीं कर पा रही है। इनकी इतनी बड़ी ताकत है कि ये सारे मामला तो खुद हल करवा सकते हैं, लेकिन ये उलझनों में हैं, छोटी छोटी बातों में फंस गए हैं, निकलते ही नहीं। अभी तो बड़ा इन्होंने शौकत साहब ने अच्छी बातें की हैं, ये यूं भी करना चाहिए, ये इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं। तब वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, अपनी पार्टी से, कि अपनी पार्टी को भी ये करना। अब बड़ा अच्छा दोनों ने बात की है। अब नंबर ये है, मसला ये है, मेरी राय ये है कि जब तक ऐसे बहरान को हल करने के लिए किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक पार्टी से ये बहरान हल भी नहीं होगा। ये एक बहरान नहीं है, ये एक सिलसिला बहुत बड़ा बहरान होगा जो जुड़ा हुआ है सियासी बहरान से। सियासी बहरान हम हल नहीं करेंगे, कोई बहरान हमसे हल नहीं हो पाएगा। बातें करने से नहीं होगा, हमें उसके लिए अमली तौर पे करना होगा। पीटीआई को जिद छोड़ना होगा, तकब्बुर छोड़ना होगा, बातों में आना होगा। सियासी जमात से बात नहीं करोगे, किससे बात करोगे आप बताएं? पार्टी से तो आवाम से तो बात करनी होगी। आवाम वही है जो पार्टियों में है, उनसे बात करनी है। हम इनको भी नहीं करेंगे, इनके भी। लेकिन आज देखो शौकत ने कितनी अच्छी बात की है कि हमें बात करनी होगी, हमें इन मसाइल पे बात करनी होगी। और मैं कहता हूं शौकत भाई को, शौकत भाई अगर आपकी पार्टी ठीक हो जाए, इस मसलों पर आ जाए, तो उनके लीडरों को भी कारकुन अकेला छोड़ के नहीं भाग जाएंगे कि कायद की शरीक हयात खड़ी हो और कारकुन भाग जाएं। ये सूरत हाल नहीं होगी और आप मसले हल कर लेंगे, आपको परवाह नहीं होगी हुकूमत की। बड़ा अच्छा आपने आज गुफ्तगू की है और जाहिद खान ने भी कमाल कर दिया है। हुकूमत के होते हुए भी कहा है ये भी करना चाहिए, ये भी, इसका मतलब नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, हम भी हम हिस्सा हैं, जाहिर है हिस्सा ही कहलाएंगे, हम उनके साथ हैं हुकूमत के। लेकिन जब तक हुकूमत तो नहीं कर तमाम रहे ना सर, पार्टियों आप को नहीं कर रहे बिठाकर बातचीत नहीं आप नहीं करेगी, कर रहे हैं। हम क्यों कैसे Yes. कैसे नहीं कर Yes. रहे? कैसे नहीं कर रहे? आप कैसे नहीं कर रहे? आप ही बता अपने दें यार। इत्तेहादी हुकूमत पे प्रेशर ही नहीं डालते। आप उनको कहते नहीं है कि सियासी कैदियों को छोड़ो, इंसाफ करो, मिल बैठ के बात करो, मीसाक पे आओ। मीसाक जमहूरियत किसने तोड़ा है सर? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन आपको जब भी आपका प्रोग्राम होता है उसमें आप लड़ाई ढूंढ लेते हैं। लड़ाई पार्टियों के नुमाइंदे करें तो अच्छी बात है, पार्टियों के नुमाइंदे नहीं करते, आप करने शुरू कर देते हैं। आप बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं करते। जो आपको मैंने नहीं कहना इशू चाहिए, उठाया है, लड़ाई वाला वो इशू बातें है। आप करते हैं। ये मैंने इशू नहीं, उठाया है, ये लड़ाई वाला इशू है सर। यार मैंने उठाया है। अब सुने भी तो सही। अब सर, सुने ये तो सही। इशू जो मैंने बातें उठाया है- आपके करने की नहीं है सर बोले और यार सुने बाबा, आप बोले, सुने तो सही बोले। ना। आप सुने तो सही ना। बोले मैं ये कह रहा हूँ बोले आपकी सर। बातें ठीक है, बोले, आपकी बोले। बातें ठीक है, मैं मान यार अभी बोलने देंगे तो बोलूंगा ना, आप तो बोलने देते नहीं है। अभी तक वही पुरानी 50 साल पहले वाली आदत है आपकी। अब छोड़े, हम बात तो कर लें, हम अपना मौक़िफ़ रखें, फिर गलत भी हो सकता है दुरुस्त। मैं ये कह रहा हूँ आप हंस ले, पूरा मुल्क हम पर हंस रहा है। बोले सर, पाकिस्तान पे मुकद्दर हंस रहा है। ये आप नहीं हंस रहे, ये आप नहीं हंस रहे, मुकद्दर हंस रहा है पाकिस्तान पर, सियासत का मुकद्दर हंस रहा है कि आप हमारी मजाक उड़ाएंगे, कमाल हो जाएगा ना, फिर हम कहाँ जाएंगे अगर आप हमारी नहीं सर, माफी चाहता हूँ, नहीं सर माफी चाहता हूँ। आपने ये कहा 50 साल से, तो मैंने कहा सर पाकिस्तान का मीडिया को 50 साल नहीं हुआ है सर अभी आपके सवालों के जवाब भी मैं इसी मजे से दे सकता हूं, आप मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ज़रा प्रोग्राम का माहौल में कभी ख़राब नहीं करता हूं। मेरा एक मुतालबा है, वो दुरुस्त है। अच्छा, कि हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि तमाम सियासी पार्टियों को बिठाए, पहल खुद करे, बिलाशुबा वो बार बार उनको पुकार रहे हैं, वो नहीं आ रहे, लेकिन उनको आना पड़ेगा, अवाम का बोझ उन पर पड़ेगा। जैसे पीटीआई ने आज से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, अभी कह रहे हैं हम पार्टियों से बात करेंगे, समझ गए हैं ना, हम उनसे बात करेंगे जो मालिक का अख्तियार है। अब नहीं कहते, उनको कहना पड़ रहा है नहीं हम सियासी पार्टियों से बात करेंगे, वो खुद को गैर सियासी कह रहे हैं। रास्ता तो निकल आया है, अब पहल हुकूमत को करना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए, पीटीआई को, अपोजिशन को, उनको करना चाहिए। जब तक सियासी पार्टियां एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल हो नहीं सकते। एक पार्टी का काम नहीं है, एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, फिर अपने मेहमानों के पास आता हूँ, और मैं मेरे मेहमानों का जो भी उनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पॉर्टेंट है, वो अहम है, और मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर है हमारी कोशिश होती है कि चंद सवालात बीच में निकलते हैं तो उन क्वेश्चंस को रेज़ किया जाए ताकि उसके जवाबात भी आ जाएं। बाकी एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा अपने तीनों मेहमानों से ही इस किस्म के सवालात है ये जो सामने मैं लाना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आवाम की मौशी तबाही, ज़हनी थकन और मायूसी को तस्लीम किए बग़ैर कोई इस्लाह मुमकिन नहीं। ताकत का असल सरचश्मा आवाम है और इन पर एतमाद किए बग़ैर रियासत खोखली हो जाती है। ये मुतालबा किसी एक जमात, किसी एक लीडर या किसी एक इदारे के हक़ या ख़िलाफ़ में नहीं। अब मेरा जो सवाल है सर वो ये है, ज़ाहिद ख़ान साहब आपकी तरफ आता हूँ, कि सर मुल्क में जमहूरियत तो नहीं है ना सर, या आप कहते हैं अगर है तो उसकी ज़रूर बताइएगा हमें।
मुल्क में इस हाइब्रिड निज़ाम है, और इस हाइब्रिड निज़ाम में आपको पता है कि हाइब्रिड निज़ाम क्या है। अब मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, 2 बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हैं और 1 अपोजिशन में, और ना मुल्क की जमहूरियत चल रही है ना मुल्क का निज़ाम चल रहा है, निज़ाम हुकूमत। तो हम मान लें सर ये तीनों सियासी जमातें नाकाम हो गई हैं, और अब तो मुतालबा हो रहा है सर, ये मुतालबा आपने भी सुना होगा कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। कोई कहता है कि नहीं चेहरे भी बदलो, ये चेहरे नहीं चाहिए अब जो कायम व दायम है काफ़ी अरसे से, जिन्होंने मुल्क को कुछ नहीं दिया। तो ये चेहरे भी बदलो और निज़ाम भी बदलो, तब जाके कुछ मसला हल होगा। तो अगर ये चेहरे भी बदल देते हैं, निज़ाम भी बदल देते हैं, तो क्या चीज़ लाएं सर जाहिद खान साहब? सुनो सर, मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि आपने पहले खुद कहा था कि पहले में जो भी कुछ हुआ इदारों ने क्या, सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ किया, उसको भूल जाओ। ये आपने पहले अपनी इंटरव्यू में ये बात की थी, याद होगा। फिर आपने सवाल चांदी साहब पे किया कि वो बैसाखी जमहूरियत में कौन सी गलती किसने की। जब हम ये सोचते हैं और ये फैसला करते हैं कि पहले किसी ने भी जो भी कुछ किया उसको भूल जाओ और आगे नहीं बैठ के आगे चलते हैं। देखिए, अगर उस तरह शौकत सरजई साहब ने मरकज पे किया और मैं उसकी सूबाई हुकूमत पे, क्योंकि मैं तो सूबे से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी करूँ तो बात नहीं बनेगी। बात किस पे बनेगी कि उसने एक बात की थी वो बहुत अहम थी कि उसने कहा मैं अपने लीडरशिप से अपील करता हूँ कि मुज़ाकिरात की चलब और पार्लियामेंट की तरफ चले जाए। एक बात मैं बता दूं, अगर डेमोक्रेसी न होती तो आज वो मिनिस्टर जो आप कहते हैं मेरे हुकूमत का हिस्सा है और मैं हुकूमत की नुमाइंदा होती उस पर तनकीद करता हूँ कि उसने ज्यादती की सेनेट के साथ और सेनेट की जो कमेटी है उसके साथ गलत बयानी की और गलत बात की। तो ये एक जमहूरी मुझे जमहूरियत ये हक देता है और आपकी चैनल से मैं ये बात करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 2-3 दफा वज़ीर-ए-आज़म ने बात की थी और एक बंदा मौजूद है जो हमारे स्पीकर साहब है, वो तो कई इनको हर वक्त अवेलेबल होता है। लेकिन बदकिस्मत ये कि अभी जो एक बड़ी पार्टी जिसको हम पीटीआई कहते हैं उस पे एक बंदा आके अपना वो कदम जमाने की कोशिश करता है, उसको नहीं होना चाहिए। जिसका एक बंदा भी नहीं है वो उसके लीडर अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो पीटीआई वालों को खुद सोचना चाहिए। अगर वो मुज़ाकरात करती है तो पीटीआई खुद जाके मुज़ाकरात करे, ये सबसे बेहतर होगा। हाँ, हुकूमत पहल करेगा, ये मैं वादा करता हूँ कि हुकूमत पहल करेगा। और फिर जिस तरह पीपल पार्टी है वो भी एक जमहूरी पार्टी, उसने भी ये सख्ती है, ये सारी चीजें बर्दाश्त की देखी हुई है, तो वो भी इस तरफ जाएगी। जो भी पुराना जो कुछ हुआ जिसने भी किया वो भूल जाए और एक नया इस मुल्क को, जिस तरीके से आप कहते हैं कि इस मुल्क में आवाम का राज होना चाहिए, तो आवाम का राज तब होगा जब हम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर एक रास्ता ढूंढे, एक रास्ता निकाले, और ये निकल सकता है। देखिए 18 अमेंडमेंट बहुत बड़ा मुश्किल था, जो 2 डिक्टेटर्स ने उसका बेड़ा गर्क किया था इनका। वो 18 अमेंडमेंट में 9 महीने बैठकर इस सारे पॉलिटिकल, चाहे उसका किसका एक मेंबर था वो भी उस कमेटी का हिस्सा था, और उसने वो फिर वो आइन को बहाल किया। तो ये मसाइल हल हो सकते हैं और मैं नाउमीदी नहीं है। हम इंशाल्लाह जो सियासतदान होते हैं ये मुल्क को चलाते हैं, मुल्क को संवारते हैं और मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन यही है कि जो हमारी इख्तिलाफात है, वो जो एक दूसरे के राय से इख्तिलाफ रखते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो मुल्क और कौम के लिए सोच के मिल बैठ कर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है या मुल्क में मईशत का सही पे चल नहीं रहा है या हमारी दहशतगर्दी का हम सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम मिल बैठकर एक रास्ता ढूंढे ताकि हम सही चले, तो ये मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और अगर हम उसी तरह का पुराने डगर पे चलेंगे, मैं कहूँगा तुमने मेरे साथ ये क्या, अब आप मुझे गाली निकालोगे, ये चोर है, मैं इसके साथ नहीं बैठता हूँ, मैं इदारों के साथ बैठता हूँ, तो यह तो इदारों के साथ जब बैठेंगे तो मसाइल तो जो आप कहते हैं वो हाइब्रिड निज़ाम होगा, वो तो सही होगा नहीं। बेहतर है कि सियासतदान आपस में बैठें और ये मुल्क को संवारें और मुल्क के लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढे। और हमेशा के लिए इस मुल्क के देखिए 70 में जब मुल्क 2 लाख हुआ और जो सियासतदान बैठ गए तो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आईन दिया। आज उस आईन पे ये मुल्क चला है और ये आईन पे ये मुल्क जुड़ा हुआ है। अगर वो आईन न बनता उस वक्त के सियासतदानों ने ये न करता
तो पता नहीं कितना हिस्से हमारे हो जाते। तो हम देखिए सियासतदान हमेशा के लिए मुश्किल हालात में बैठकर अच्छी फैसले करते, अपने खिलाफ भी करते हैं, लेकिन वो एक रास्ता ढूंढते और रास्ता निकालते हैं जिसपे आगे चलते हैं। तो मैं भी जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब ने अपने लीडरशिप को, तो मैं भी उनके लीडरशिप को अपील करता हूँ कि जो कुछ हुआ वो तो हो गया, अब हमें मिल बैठकर ये सारे मसाइल को हल कर ढूंढना है और सियासी इस्तेकाम लाना है। तब भी आ सकते हैं कि हम एक दूसरे को चोर और डाकू छोड़ दें, पहले रास्ते निकाल दें। अगर किसी ने चोरी की तो अदालत जाने, उसका काम जाने, लेकिन यही है कि हम मिलकर बैठकर ये रास्ते को तब निकाल सकते हैं कि हम एक दूसरे को माने। ठीक है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी, इसका भी सोच है, मेरे से इख्तिलाफ जरूर होगा, लेकिन हम मिल बैठ कर इस मुल्क को निकालेंगे इस मुश्किलात से। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब, मैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ आता हूं। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि ये जो सियासी निज़ाम है ना सर, ये फेल कर चुका है, निज़ाम को बदला जाए। अब तो ये डिमांड हो रही है, चेहरे भी फेल कर गए हैं। अब ना नवाज शरीफ चाहिए, ना आसिफ जरदारी चाहिए, ना इमरान खान चाहिए, नए चेहरे आए, नया निज़ाम आए। आप क्या कहते हैं सर, वाकई मौजूदा सियासी चेहरे फेल कर गए हैं, मौजूदा सियासी निज़ाम फेल कर गया है, और जो मुतालबा है कि निज़ाम भी बदलो और चेहरे भी बदलो, तो क्या कहते हैं सर? आपने अपने अभी इस प्रोग्राम के इस हिस्से के आगाज़ में जो आपने बातें की हैं, वो सारे के सारे जुमले, सारी की सारी बातें मेरे महबूब कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें एतराफ़ात करना पड़ेगा कि हमसे गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा है कि गलतियों का एतराफ़ किए बगैर गलतियों से आज़ाद आप नहीं हो सकेंगे। ये भुट्टो साहब का कौल है। और ये जो अभी आपने बात की, सारी बातें वो हैं जो मेरे भुट्टो साहब लीडर ने की हैं। ये दुरुस्त बात है। हमें एतराफ़ करना होगा, हमें इल्ज़ामात से निकलना होगा, बताना होगा हमसे गलतियां हुई हैं। पाकिस्तान को ठीक करना है तो गलतियों का एतराफ़ करना है। अब महज अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए और दूसरों को नीचा करने के लिए आप दलाइल देंगे, उससे काम नहीं बनेगा। गलतियों को तो सबने देख लिया है। इस निज़ाम की क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, वो भी आपने देख ली है। हमने तो नहीं माना। हमने ये कहा कि निज़ाम को चलाने के लिए, जमहूरियत को का सिलसिला जारी रखने के लिए हम इस हुकूमत के साथ हैं। हमने ये नहीं कहा क्यों अदालतें नहीं ली, इसलिए ना हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, जमहूरियत का सफर ना रुके। कितने भी बहरान बड़े हों, लेकिन जमहूरियत को चलना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत चलेगी तो उसका ये कमाल है। जमहूरियत के चलने से ही जमहूरियत की गलतियां दूर होती हैं और हुकूमती खामियां ठीक हो जाती हैं। जमहूरियत कहाँ है सर? ये नहीं है। जमहूरियत कहाँ है सर? मैंने ये नहीं कहा। आप ठीक है। अभी जो सदर पाकिस्तान है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जो वजीर आजम है वो भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। सूबों में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। लिहाजा आप ऐसे जज्बात में आकर ऐसी बातें भी ना करें। आलीशान से आलीशान आमरत से भी तो जिस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम हो, वजीर दिफा कहते हैं इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, वजीर कह रहे हैं बहुत सारे वजीर के इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। तो सर अगर हाइब्रिड निज़ाम की हम तारीफ सुने तो वो तो जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो वजीर दिफा के अक्सर बयानात आते हैं, पहले तो शर्म आनी चाहिए इन वज़रा को, जो अपनी हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहकर और एतराफ़ करके फिर भी हुकूमत में बैठे हैं। पहले तो कौमी गैरत का मुजाहरा करे, इनको सीटें खाली करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए इन तमाम वज़रा का जो कहते कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं तो आप बैठे क्यों हो? वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।